जल्दी से। तो देखिए लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया था, आर्टिकल में ए को कंप्लीट कर लिया था ना। और हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है ना, कोई भी चीज मेरे बच्चे अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो हमेशा ए और एन अपने साथ यूज करेगा, क्योंकि वो इंडेफिनिट माना जाता है। ठीक है, चलिए सिलेबस लगता है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिक्कत है कोई? ओके, अभी तक रिकॉर्डेड नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं सौरभ, इट्स ओके। जैकेट का ब्रांड, और भाई शुभम भाई ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, जैकेट का कौन सा ब्रांड है, सर ने किस तरह की शर्ट पहनी थी, या कोई मैम है तो मैम ने कौन से कलर के मतलब कौन से ईयर रिंग्स पहने थे, है ना। चलो भाई, तो अब बात हम कर लेते हैं आर्टिकल दी। है ना। अब ये जो आर्टिकल दी है मेरे बच्चों, इसका भी काफी सारा यूज है, ठीक है ना। अलग अलग केसेस में आर्टिकल दी का भी यूज हम लोग करते हैं। एलवी का है मतलब, चलो ये तो हम कह रहे बेटे, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे, एलवी कहां से लेंगे, हम गरीब आदमी है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल दी की, तो आर्टिकल दी का काफी सारा केस है ना, काफी सारे केसेस हम ऑलरेडी प्रीवियस अपने टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, आर्टिकल जो है दी, ये अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल है, और इसका यूज सिंगुलर नाउंस और प्लूरल नाउन दोनों के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों नाउंस के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल दी की अगर मैं बात करूं, इनके लिए कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड कर दो। आर्टिकल जो दी है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के लिए भी किया जा सकता है, और इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउंस के लिए भी कर सकते हैं। दोनों तरह के लिए आ सकता है। ए और एन की बात करें तो उनका तो यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के साथ देखा था हम लोगों ने, बट आर्टिकल दी प्लूरल काउंटेबल नाउंस के साथ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक लड़का है तो दा बॉय बोल सकते हैं, और एक से ज्यादा है तो दी बॉयज, उनका दा बॉयज उनको बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस केसेस में हम लोग क्या क्या सीख चुके थे, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सीखा था कि आर्टिकल्स का यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है, चाहे वो ए एन हो या फिर दी हो, तो बेसिकली दा का यूज नहीं करते। दूसरा, एक चीज और थी, हमने सीखा था कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दी जब लग जाया करता है, कॉमन नाउन से पहले जब आर्टिकल दी का यूज कर लिया करते हैं तो बच्चे वो होल स्पीशीज को दिखा देता है। ठीक है, पूरी की पूरी अपनी प्रजाति को दिखा देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉमन नाउन से पहले अगर आर्टिकल दी का यूज कर रहे हैं तो वो होल स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, होल स्पीशीज को कर देगा।
आपका गांव कौन सा बेटे, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीजें नहीं आएंगी। और ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा द काउ, द डॉग, द टाइगर। तो अब ये जो द काउ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑल काउस को, द डॉग ऑल डॉग्स को, द टाइगर, ये इस तरह से बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, ठीक है, समझ पा रहे, द काउ, द डॉग, द टाइगर। द काउ का मतलब ही क्या है, ऑल काउस। बात समझ पा रहे हैं? अब एक चीज ये भी आती है, देखिए, जैसे द काउ मैंने लिखा, ऑल काउस और ऑल द काउस, क्या इन सभी का मतलब सेम है? क्या इन सभी का मतलब सेम है? बहुत ध्यान से देखना, ये जो द काउ है ना, इसका मतलब तो ऑल काउस होता है, बट ये जो ऑल द काउस की बात कर दें, ऑल द काउस की बात कर दें, इसका मतलब क्या है, सम पर्टिकुलर काउस। कुछ पर्टिकुलर गायों की ही बात हो रही है। अगर हमें सारी की सारी गायों की बात करनी है जनरल फॉर्म में, तो या तो मैं द काउ लिखूं या फिर ऑल काउस लिखूं, ठीक है। बट अगर मैंने ऑल द काउस लिखा तो ये भी ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है किसी जगह की कुछ पर्टिकुलर गायों की ही बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। ये डिफरेंस हम लोग नाउन में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, यहां पर मैंने रिकॉल करा दिया। तो आर्टिकल दी वाला कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द मैन इज द ओनली वन दैट कैन टॉक, हाँ, मैन वाले केस में आर्टिकल दी का यूज नहीं करते। मैन वाले केस में हम लोग ये नाउन में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, एक बार आप नाउन में जब जाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो ये केस हो गया। इसके अलावा दी प्लस में एडजेक्टिव, कभी कभी एडजेक्टिव से पहले भी हम लोग दी लगा दिया करते हैं, है ना। और एडजेक्टिव से पहले अगर दी लगा दिया तब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी हम लोगों ने सीखा था, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगा करता है तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लूरल कॉमन नाउन के तौर पर कंसिडर करते हैं। कैसा कंसिडर करते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन। देखो जी, ये भी रिकॉल करा देता हूं फटाफट से। अगर एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लग रहा है तो ये क्या बनता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाया करता है, ठीक है। जैसे कि द ऑनेस्ट, द यंग, द ओल्ड, द ऑनेस्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑनेस्ट पीपल। द यंग की बात करें, ऑल ब्लाइंड पीपल, ऑल ओल्ड पीपल। इस तरह से ये सारा का सारा रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये हम लोग एडजेक्टिव में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूं बच्चे ये चीज आपको रिकॉल हो गई होगी। ऐसा हम लोगों ने एडजेक्टिव में डिस्कस किया था। इसके अलावा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव थर्ड डिग्री होती है, थर्ड डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। ये भी हम लोगों ने कहां पर डिस्कस कर लिया था बच्चे, ये सेम चीज हम लोग डिस्कस करके आए थे एडजेक्टिव में। कंपैरेटिव डिग्री से पहले आमतौर पर आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता, बट ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कहां पर, एडजेक्टिव में, ठीक है। बट कहां पर करना है, सेकंड डिग्री से पहले, सेकंड डिग्री से पहले कहां पर आर्टिकल दी का यूज करना है, ये भी हम लोगों ने केस देखा था। चलिए जी, मैं ये भी रिकॉल करा दूं आप लोगों को एक बार। एक केस था सेकंड डिग्री ऑफ आर्टिकल दी, ये वाला केस जब था, तो ये केस आता है जहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या था, सिलेक्शन आउट ऑफ टू। जब दो में से भी एक का सिलेक्शन करने की बात हो
जब दो में भी एक चीज को सिलेक्ट करने की बात हो तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग उसे सेकंड डिग्री से पहले क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल दी का यूज किया जा सकता है। कब? जब उससे पहले उसके बाद ऑफ गिवन हो, तो उससे पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चे, आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। एक और केस था जहां पर सेकंड डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज किया जा सकता था, अगर एक्शन हो और रिजल्ट हो। ठीक है, ठीक है, एक्शन और रिजल्ट है और एक्शन पॉजिटिव हो रहा है, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला हमें। एक्शन नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव, है ना। एक्शन पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव, एक्शन नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना था, एक्शन और रिजल्ट दोनों ही केसेस में क्या यूज करनी थी, सेकंड डिग्री, और उससे पहले क्या यूज करना था बच्चे, आर्टिकल दी। हम लोगों ने सीखा था। ये दो केसेस हम लोग सेकंड डिग्री के रिगार्डिंग देख चुके थे। कहां पर? अगेन एडजेक्टिव में। आई होप ये बात याद आ गई होगी। किसी को भी अगर डाउट हो तो हम लोग एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि एग्जांपल की कोई खास रिक्वायरमेंट यहां पर है। हम लोग डिस्कस डिटेल में करके आ चुके हैं। तो ये सारे के सारे केसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक और केस हम लोगों ने देखा था कंजक्शन में, जहां पर दो नाउन को एंड से जोड़ा था, है ना। दो अलग अलग नाउन्स को एंड से जोड़ा था। ये और एक केस याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले हो, सेकंड वाले से पहले ना हो, तो ये किसी एक को दिखाता है। फर्स्ट वाले से पहले भी हो, सेकंड से पहले भी हो, तो ये बच्चे दो को दिखाता है ना। ये तमाम केसेस हम लोग आर्टिकल दी के रिगार्डिंग प्रीवियस टॉपिक्स में बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दी से बताएंगे इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी केस में, एक बार जल्दी से बता देंगे। कमेंट्स रुक रुक करा रहे हैं। जल्दी से बताएंगे बच्चे, आता किसी को कोई डाउट। तो ये तमाम केसेस हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, मटेरियल नाउन से पहले नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं आता। कब आता है ये भी हमने डिस्कस किया था। कॉमन नाउन से पहले दी लगेगा तो होल स्पीशीज को दिखाता है, एडजेक्टिव से पहले दी लगेगा तो प्लूरल कॉमन नाउन, सुपरलेटिव मतलब थर्ड डिग्री। कब आता कब नहीं आता दोनों केसेस देखे थे। कंपैरेटिव डिग्री कब आता कब नहीं आता ये भी देखा था। और फिर ये दो केसेस जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, तो ये सारे के सारे केसेस थे बच्चे जहां पर हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर फिक्स फॉर्म में हम आर्टिकल दी का यूज करते ही करते हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे केसेस हैं बच्चे जहां पर हम आर्टिकल दी का यूज फिक्स फॉर्म में करते हैं, जहां पर आना ही आना है ना। कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ और यूज करें, आर्टिकल दी का यूज करना। कौन कौन से वो केसेस है, आइए जी कुछ केसेस देखते रहे। देखिए, बात अगर मैं करूं वाटर बॉडीज की, तो बच्चे बच्चे जितने भी वाटर बॉडीज हैं वर्ल्ड में, उन सभी के साथ, है ना, उन सभी के साथ हम लोग आर्टिकल दी का यूज किया करते हैं। वाटर बॉडीज बोले तो क्या हो गया, वाटर बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो वाटर बॉडीज का मतलब यहां पर किससे है, जी हां आप जानते होंगे, बिगेस्ट बॉडी है ओशियन, सी, गल्फ या फिर बे, रिवर्स, कैनाल्स, बड़े बड़े वाटरफॉल्स। ठीक है, इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस की बात करें तो यही बच्चे हमारे क्या होती है, वाटर बॉडीज होती हैं। और इन सभी वाटर बॉडीज के साथ हमें क्या यूज करना होगा, आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे ओशियन की बात करें, ठीक है, पैसिफिक ओशियन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, तो द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है, महासागर। अच्छा एक चीज और मुझे बताएंगे, वैसे ओशियन और सी, इनमें कोई डिफरेंस भी है क्या, ओशियन और सी इनमें कोई डिफरेंस भी है क्या, फटाफट से देखते चाहेंगे कौन कौन बता पाएगा। हालांकि हिंदी में देखो एक होता है महासागर, ओशियन को महासागर बोल देते हैं, और दूसरे को हम लोग बोल दिया सागर। ठीक है, बट हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड सी। ठीक है ना,
कि भाई ओशियन और सी, समुद्र में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल सी बात है, ओशियन जो होगा वो बिग होगा, सिंपल हिंदी में ही पता है, और सी क्या होता है, स्मॉल होता है कंपैरेटिवली। ओशियन की बात अगर मैं करूं तो ओशियन क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, कॉन्टिनेंट्स को। ओशियन वो वाटर बॉडी है जो जनरली कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को क्या करता है, सेपरेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ओशियन। और सी की बात करें तो जहां पर ओशियन और लैंड आपस में मिलते हैं ना, उस एरिया को हम लोग क्या बोलकर चलते हैं, सी बोलकर चलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए, हालांकि ज्योग्राफी वाले सर आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाएंगे, मैंने तो मोटा मोटा ही बता पाया। ऐसे ही दी अरेबियन सी, आप उससे पहले दी लगाएंगे। गल्फ और बे, गल्फ और बे हिंदी में इनको खाड़ी बोल देते हैं। खाड़ी का मतलब जब एक ऐसा वाटर बॉडी जो थ्री साइड लैंड लॉक्ड हो, थ्री साइड लैंड लॉक्ड जो वाटर बॉडी होती है उसको गल्फ या फिर बे बोलते हैं, ठीक है। इनसे भी पहले आर्टिकल दी का लगाते हैं, है ना, यूज करते हैं, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। रिवर्स आप जानते हैं, तमाम जो रिवर्स हमारी नदियां हैं, इन सभी के साथ भी मेरे बच्चों हम लोग किस किस का यूज करते हैं, आर्टिकल दी का यूज करते हैं, जैसे दी गंगा, दी जमुना, दी सरस्वती, दी नर्मदा, दी ताप्ती, इन सभी के साथ बच्चे आर्टिकल दी का यूज हम लोग बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैनाल्स जो है वो रिवर से ही निकाली जाती है, नहरें तो रिवर का ही पार्ट है बेसिकली, तो आर्टिकल दी का यूज करते हैं, दी स्वेज कैनाल, दी इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। और जो बड़े बड़े वाटरफॉल्स होते हैं उनके साथ भी हम लोग आर्टिकल दी का यूज करते हैं, जैसे बिगेस्ट एंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा है, बताएंगे एक बार, कितने, थोड़ा सा पानी पीने, देखो बात पानी की चल रही तो पानी पीना जरूरी है, बैठ कर पीना है ना, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका शुभम मेरे बच्चे, नियाग्रा फॉल्स जो कि कहां पर है, कनाडा में है ना। चलिए, तो इन सभी के साथ बच्चे हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी, तो जनवरी फरवरी, फरवरी तक सिलेबस खत्म कर दीजिए बेटे, कहीं कहीं जाना क्या, भारत छोड़ के जा रहे हो, कहां निकलने, कहां रवाना हो रहे भाई। चलो भाई दूसरा और देखते हैं। जो पहाड़ होते हैं ना, जो माउंटेन है बच्चे, उनके लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। बट याद रखेंगे किसी भी माउंटेन की जब बात की जाएगी पीक की, पीक का मतलब होता है चोटी, है ना, शिखर, तो उसके साथ हम लोग नहीं यूज करते, बाकी सभी केसेस में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि द हिमालय, है ना, तो हिमालय के साथ यूज करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस में तो बच्चे अंग्रेजी आती नहीं, टेंशन काय को ले रहा है पर बात, कहाँ थी यूपी पुलिस में अंग्रेजी आती नहीं, तो टेंशन ही मतलब अंग्रेजी की तो अगर हम बात करें माउंटेन्स की तो माउंटेन्स के साथ आएगा, बट आगे उनकी पीक के साथ नहीं आएगा। जैसे दी हिमालय ओके है, ठीक है ना, दी रॉकीज ओके है, दी एंडीज ओके है, बट उनके पीक्स की बात करें जैसे द माउंट एवरेस्ट, तो आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। दी गुरु शिखर, गुरु शिखर किस माउंटेन का पीक है ये बताएंगे मुझे आप लोग, नंदा देवी, कराकोरम केटू जिसको हम लोग बोलते हैं, और कंचनजंगा। और मुझे साथ साथ दो चीजें, दो क्वेश्चन का आंसर और देंगे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंडियाज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, वो भी मुझे बताएं। तो माउंटेन्स के साथ यूज करेंगे, उनके पीक्स के साथ हम लोग अवॉइड किया करते हैं। चलिए और कुछ केसेस देखते हैं जहां पर हम लोग यूज करें। इतने मेरे दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, सिंपल है वैसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, तो आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। रिलीजियन हो गया, रिलीजियस बुक्स हो गई, एपिक,
और वेद हो गए। इन सभी केसेस में भी हम आर्टिकल दी का यूज करेंगे। एवरेस्ट एंड नंदा देवी, बेटे एवरेस्ट तो आपने सही बोला, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। और इंडियाज हाईएस्ट पीक, मेरे बच्चे कुछ बच्चे कह रहे हैं केटू, केटू का मतलब ही होता है कराकोरम, है ना, 2 बार किया है तो उसको केटू बोल दिया गया। और कंचनजंगा है ना, ये 2 ऑप्शंस के बीच में हम लोग फंस जाते हैं। केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो भैया ये हमारे भारत का हाईएस्ट पीक नहीं है, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज केटू। हालांकि कुछ बच्चे इसीलिए इसको आंसर दे देते कंचनजंगा को, क्योंकि उनको लगता है ये तो पीओके में है। अब भैया पीओके में है तो हमारा ही ना, अधिकार तो पाकिस्तान ने किया हुआ है। पीओके का फुल फॉर्म क्या रहता है, क्या रहता है बच्चे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्या रहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है बच्चे। तो अधिकार किसने करा हुआ है, पाकिस्तान ने, बट वो है तो किसका, हमारा ही है, इंडिया का ही पार्ट है, उसने कब्जा कर रखा हमारी जमीन पर, ठीक है, कब्जा कर रखा है वो एक अलग चीज है कि उसने कब्जा कर लिया, बट है तो हमारा ही ना। चलो, और अमित शाह तो पीछे लगा हुआ इस चीज के भी, वापस लेकर आते हैं ना। चलो, तो बात अगर हम करें रिलीजन की, अब बात करते हैं रिलीजन की, है ना, हिंदू जो धर्म है हमारे, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम, द हिंदू, इन सभी के साथ भी आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं दोस्तों, उनके साथ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल दी का यूज करेंगे। फिर एपिक और वेदास के साथ भी यूज किया जाता है। अब जैसे देखो 2 चीजें हैं, द गीता, द रामायण, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, गीता और रामायण में एक डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक क्या है भाई, क्या है ऋषभ, हम लोगों की धार्मिक हिंदुओं की रामायण है, पक्का बेटे, बचपन से मूवी देखी होंगी, कोर्ट का सीन आता था, किस पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, गीता पर, ठीक है। तो जो हमारी हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है दैट इज गीता, नॉट रामायण। रामायण की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लिए एक एपिक है, ठीक है, महाकाव्य है, जैसे महाभारत है। क्योंकि रिलीजियस बुक का मतलब तो धार्मिक बुक, जिसमें धर्म के बारे में कहा गया। रामायण के बारे में, रामायण में धर्म के बारे में इतना नहीं कहा गया, ठीक है, वहां पर किसी व्यक्ति की, है ना, ग्लोरी को दिखाया जाता है, शान को दिखाया जाता है, उसने क्या क्या अच्छे काम किए उसको। तो रामायण यहाँ पर श्री राम की क्या है, एक ग्लोरी को दिखाता है। उन्होंने हालांकि धर्म के रास्ते को ही चुना, बिल्कुल वो एक अलग चीज है, बट धर्म की बातें किसमें कही गई, गीता में। इसीलिए आपने बुक किस पुस्तक पर हाथ रखते हो, गीता पर। और अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है तो मुस्लिम किस बुक पर हाथ रखेगा भाई, वो बीच में रखेगा, पक्का, वो क्यों रखेगा, बहुत मारे जाओगे, क्यों नहीं लेके आएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, एक बुक आपकी है, आप 10th क्लास में, ठीक है, एक 10th क्लास की एक बुक है आपकी, और एक है 6th क्लास की बुक। आपको किससे मतलब होगा, 10 से, 6 से कोई मन लेना देना क्या, नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको आपकी बुक की कसम आप पास हो जाओगे, तो आपको किस बुक की कसम से फर्क पड़ेगा, 10th वाली से ना, आपको 6 वाली से फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से अगर एक व्यक्ति मुस्लिम हो जाता है, ठीक है, तो उसको उसके धर्म की किताब पर ही हाथ रखवाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है दूसरे धर्म की किताब पर तो हाथ रखा, क्योंकि उसकी आस्था ही नहीं है। तो उस व्यक्ति से फिर क्या करा जाएगा, कुरान पर हाथ रखवाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, कुरान शरीफ पर, है ना, उनकी होली बुक है, धार्मिक बुक है, तो वो उस पर हाथ रखेंगे और कसम खाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्रिश्चियन होगा तो ना तो गीता ना ही कुरान, उस समय बाइबल लेकर आई जाएगी उसके लिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब उसके लिए लेकर आई जाएगी कि वो उसकी सच्ची कसम खाए, ठीक है। खैर ये तो आप जानते ही होंगे। तो गीता जो है हमारी धार्मिक पुस्तक है, इसलिए दी लग गया। रामायण एक एपिक है, इससे पहले दी लग गया। तो दोनों एक्सप्रेशन करेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो एपिक का मतलब समझ में, ऐसे ही महाभारत भी क्या है हमारे लिए, एक एपिक है, तो आर्टिकल दी लगेंगे। और वेद हमारे 4 हैं, उनसे पहले भी दोस्तों आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से केसेस है बच्चे आर्टिकल दी जहां पर लगता ही लगता है, उसको देख लेते हैं। न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, सिटीजन्स की बात करें, नागरिकों के के तौर पर भी हम लोग उनके साथ आर्टिकल दी का यूज करते हैं। अनिरुद्ध बेटे किस चीज का रिप्लाई करूं बेटे, अनिरुद्ध ने क्या क्वेश्चन पूछा भाई, एक बार देखेंगे भाई, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, रिप्लाई क्या करें। हाँ महाभारत द एपिक, हाँ महाभारत एक एपिक है बिल्कुल मेरे बच्चे। अनिरुद्ध चलो, यूनिवर्सल बॉडीज, यूनिवर्सल बॉडीज के साथ भी हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, आर्टिकल दी का यूज किया करते हैं। ऐसे ही यूनिक थिंग्स के साथ भी आर्टिकल दी का यूज करते हैं। तो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, सिटीजन हो गए, यूनिवर्सल बॉडीज हो गई और यूनिक थिंग्स, इन सभी के साथ हम आर्टिकल दी का यूज करेंगे। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर है, इनसे पहले आर्टिकल दी यूज करें। मैगजीन्स की बात करें, द इंडिया टुडे, द फोर्ब्स मैगजीन, द टाइम्स, है ना, मैगजीन है, इनके साथ भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजंस की बात करें तो द अमेरिकन, है ना, द इंडियन, द चाइनीज, द श्रीलंकन, इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ भी हम लोग आर्टिकल दी का यूज बच्चे किया ही करते हैं। जी हाँ, मॉन्यूमेंट में भी होगा, उस पर आ रहे हैं अभी। नमस्ते सर, काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं। यूनिवर्सल बॉडीज, अब ये यूनिवर्सल बॉडीज क्या होती है? बट यूनिवर्सल बॉडीज वो होती हैं जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ना यूनिवर्स में। अब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे अर्थ होगी हमारी, फ्लोट कर रही हो, ऐसे ही स्टार्स हो गए सारे के सारे, सन, मून, ये सब सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब हमारे क्या है, दे ऑल आर यूनिवर्सल बॉडीज। तो इन सभी के साथ आर्टिकल यूज करेंगे, द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द मार्स, द सैटर्न, ठीक है, द मरकरी, द वीनस, इन सभी के साथ आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल किया जाएगा, नो डाउट। ऐसे ही आता है यूनिक थिंग्स, बिल्कुल जो अपने आप में यूनिक हो, कि उन जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई और दूसरी चीज नहीं है बच्चे, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक थिंग्स। और उन सभी यूनिक थिंग्स के साथ आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं यूनिक थिंग में, कोहिनूर की बात करें, ठीक है ना, कोहिनूर का जो हीरा है यूनिक है अपने आप में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यूनिक है, ताजमहल यूनिक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सब क्या है, सब हमारे लिए क्या है, यूनिक थिंग्स में आ जाएंगे। और यूनिक थिंग्स के साथ दोस्तों आर्टिकल दी का यूज किया करते हैं। द यूनिवर्स, हाँ यूनिक है बच्चे, है ना, कोई भी गैलेक्सी है, सब यूनिक होते होंगे, तो उनके साथ हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है भाई यहां तक की बात? आगे बढ़े। हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो दोस्तों, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना हो, या फिर अगर हम बात करें किसी कोई मूवमेंट हो, ठीक है, पास्ट का कोई भी मूवमेंट हो, है ना, जिसको, या वो हिस्टोरिकल कोई इवेंट हो, वॉर या फिर बैटल हो, इन सभी तमाम और केसेस में भी हम आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब होता है ऐतिहासिक, मतलब ऐतिहासिक इमारत, और इसका मतलब होता है ऐतिहासिक स्मारक, ठीक है। तो इमारत और स्मारक में क्या डिफरेंस है, देखो, जैसे अगर हम बात करें रेड फोर्ट की, रेड फोर्ट के साथ आर्टिकल दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द बुलंद दरवाजा, ठीक है, द इंडिया गेट, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल है, ठीक है। बट बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट में छोटा सा डिफरेंस है। मॉन्यूमेंट होता है बच्चे जब किसी की याद में कोई बिल्डिंग बनाई जाए, है ना, इमारत बनाई जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, मॉन्यूमेंट। जैसे ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, अभी किसकी याद में बनाया था ऋषभ, ताजमहल किसकी याद में बनाया था? ये भाई साहब अपने ही ताजमहल बनाने की सोच रहे हैं, है ना। तो ताजमहल जो था वो मुमताज की याद में बनाया गया था। तो किसी की याद में जब बनाया जाता है, जैसे बीवी का मकबरा है, ठीक है ना, बीवी का मकबरा जो है वो भी क्या है, मॉन्यूमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो भी स्मारक है, किसी की याद में बनाया गया है। जो सारी की सारी ये जो होता है ना, इसका अकबर का कब्र जो होती है सारी, इनको दिल्ली में किसकी है, क्या है, नाम ही भूल गया, हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना, टूम्ब ऑफ हुमायूं, ठीक है। तो ये सब उनकी याद में बनाई गई है ना, बेसिकली जो बाकी वो पूरी बिल्डिंग वगैरह बना दी गई, तो उसकी उनकी याद में बनाई गई दोस्तों। तो ऐसे केसेस में हम लोग मॉन्यूमेंट बोलते हैं। ताजमहल, और सॉरी लाल किला, जो दिल्ली में भी है और एक आगरा में भी है, वो रहने के लिए इमारत बनाई गई थी, तो वो समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई मूवमेंट हुआ हो पास्ट में, आपने देखा होगा आजादी के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, सभी आंदोलन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल दी यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें काकोरी केस, दी क्विट इंडिया मूवमेंट, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। ऐसे ही सारी की सारी ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो इतिहास में इवेंट के तौर पर हुए हैं, उन सभी के साथ भी आर्टिकल दी लगाते हैं। जैसे काकोरी केस हो गया, दिन नासिक कॉन्स्पिरेसी हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, इन सभी तमाम केसेस में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल दी का यूज करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ऐतिहासिक है, ठीक है। हाँ, श्री राम जन्मभूमि, हाँ, कोई वॉर हो और बैटल हो, जो पुरानी कोई लड़ाई लड़ी गई हो, है ना। जैसे अगर हम बात करें द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ कलिंग, द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सभी इन सभी के साथ भी क्या यूज किया जाता है बच्चे, आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल करेंगे आप। इसके अलावा और केस देखते हैं। रैंक, पोस्ट, ठीक है, इनके साथ हम लोग यूज कर लेते हैं। पुलिस, आर्मी, फोर्सेस, इनके लिए कर लेते हैं। डायरेक्शन जो होती है, हमारी दिशाएं जो होती हैं, इनके साथ भी आर्टिकल दी का यूज बच्चे हम लोग करते हैं, ठीक है। जितने भी डायरेक्शंस हैं, कैंप्स,
प्रॉपर्टीज। कोई भी रैंक और पोस्ट है तो उसके साथ बच्चे आर्टिकल दी का यूज हम लोग करते हैं। पुलिस के साथ आर्टिकल दी आता, सॉरी रैंक है ना जी, जैसे आप बचपन से आप एप्लीकेशन लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द एसएचओ, द प्राइम मिनिस्टर, द सीएम, ये सब क्या है, रैंक और पोस्ट है, ठीक है ना। रैंक और पोस्ट में छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि मैं बात करूं पुलिस इंस्पेक्टर, तो ये तो किसी की क्या है, रैंक है, बट वो एक एसएचओ बन गया है तो वो उसकी पोस्ट हो गई, ठीक है। रैंक और पोस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसे ही पुलिस आर्मी फोर्सेस के लिए भी आप लोग यूज करते हैं, द पुलिस यूज करते हैं, द आर्मी, द आईटीबीपी, द सीआईएसएफ, द बीएसएफ, इन सभी के लिए भी हम लोग आर्टिकल दी का यूज करते हैं। द इंडियन नेवी है ना, द इंडियन एयरफोर्स, सभी के साथ आर्टिकल दी यूज करेंगे। बात करें अगर हम डायरेक्शंस की है ना, दिशाओं की, तो इन सभी के साथ भी आर्टिकल दी का ही बच्चे यूज किया जाता है। द साउथ, जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज इन ईस्ट, नहीं द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द वेस्ट है ना, सेट कब होता है, अस्त कब कहां होता है, वेस्ट में होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कैंप्स, कोई भी जो कैंप लगता है, जैसे द ब्लड डोनेशन कैंप, द आई डोनेशन कैंप, द एनसीसी कैंप, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग उनके लिए भी आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात करेंगे अगर हम प्लेस की, तो प्लेस की एक कंडीशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लेस के साथ यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये एक हम लोग बात करेंगे, बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं यहां तक की चीजें बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम मुलाकात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आर्टिकल के चैप्टर को अपना कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल हमारा हर कंडीशन में कंप्लीट जरूर हो जाएगा। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई। इसके आगे नेक्स्ट क्लास से पहले हम प्लेस के तौर पर डिस्कस करेंगे कि प्लेस का क्या लफड़ा है, क्या कंडीशन है, उसको जानेंगे और फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए कंसेप्ट्स की, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।